मैं तो ये चाह रहा हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी मिलनी जरूरी है। इसके पापा को इस चीज में मत घसीटो। मैंने उस टाइम से जब मतलब पिताजी को मुखाग्नि दी थी, उसी समय मतलब तय कर लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। जिस तरह से इसका पॉलिटिकल एंगल बना के इस पर राजनीति हो रही है, वो न करते हुए अगर यही जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है, ये अगर जो एजेंसी ये काम कर रही है उस पर अगर प्रेशर डालेंगे ना कि जल्द से जल्द मतलब आप काम करो, तो मे भी ऐसा लगता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये त्योहार क्यों आ रहे, बच्चों को भी खुशी नहीं, हमको वो खुशी नहीं है। हम कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हम बस यही चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, न्याय मिले। 1.5 years ago, an incident shook Udaipur and Rajasthan. A tailor was beheaded by two youths who went by the name Riaz Atari and Gus Muhammad. This is the election season, and BJP and Congress are in war of words. BJP kicked off its campaign with Modi's rally in Udaipur. In that rally, Narendra Modi said, Congress saw vote bank politics in the murder. I want to ask Congress, what did the Congress do during Udaipur tailor's killing? They played vote bank politics. आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। BJP also accused the Congress of being terrorist sympathizer. The Congress hit back saying the accused had links with the BJP. बीजेपी सरकार आएगी तो मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। कौन से मगरमच्छ छोड़ दिया? ये मगरमच्छ कौन है? किस पार्टी का मगरमच्छ है? ये प्रधानमंत्री ने देखा होगा, उनको सभी जानकारी है। ये फोटो आप लोगों ने भी देखा है। ये कौन है? इसको किसने पकड़ी थी? 4 दिन के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया। 4 घंटे के अंदर, सॉरी, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। I'm in Udaipur with the family of Kanhaiya Lal. I'll speak with his son and his wife what they think about the politicization of Kanhaiya Lal's murder, and I'll ask them what has changed for them. यश, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बताइए कि अभी इलेक्शन सीज़न है और दोनों पार्टियां आपके पिताजी का जो मर्डर हुआ है उसका राजनीतिकरण कर रही है। जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस टेररिस्ट सिंपथाइजर है, कांग्रेस ने बोला कि जो अक्यूज्ड हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। आप इस पॉलिटिसाइजेशन को कैसे देखते हैं? मतलब मैं और मेरी जो पूरी फैमिली है वो इस चीज़ को इस तरीके से देखती है कि मतलब ये जो जिस भी तरह से मतलब मेरे मतलब फादर के केस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब इसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा न बनाया जाए, इसको एक केस की तरह लिया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ से पॉलिटिक्स जुड़ेगी तो हमें न्याय मिलने में समय लग सकता है। क्योंकि अगर इसमें पॉलिटिक्स जुड़ेगी तो इसको पता ना मतलब कितने समय तक आगे खींच लिया जाएगा ये हमें नहीं पता। हम कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हम बस यही चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, न्याय मिले और हम मतलब अपराधियों को सज़ा मिले। तो मैंने कुछ मन्नतें ले रखी है जो पूरी हो बस। आप बताएं कि क्या क्या आपकी मन्नतें हैं जो पूरी हो। मतलब मैंने उस टाइम से जब मतलब पिताजी को मुखाग्नि दी थी, उसी समय मतलब तय कर लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। तो मतलब उस समय से मैंने ये सब छोड़ रखा है। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब अपराधियों को फांसी मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे। अभी जो केस का इन्वेस्टिगेशन है वो NIA करिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने पहले इंटरव्यू में बताया कि आपके पास चार्जशीट नहीं है, आपको नहीं पता कि प्रोग्रेस कैसी है। आपको चार्जशीट क्यों नहीं दी गई? आपने क्या क्या प्रयास किया चार्जशीट लेने के, और आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस से कितने संतुष्ट हैं? मतलब मैंने चार्जशीट लेने के लिए मैंने NIA में कॉल भी किया था। और जो दूसरे मतलब संगठन है जैसे कि अपने हिंदू सेना वगैरह, उन्होंने भी ट्राई किया था, कुछ एडवोकेट्स भी लगाए थे कि अपन को मतलब मिल जाए ऐसी। तो मतलब NIA का उस चीज़ में ये कहना था कि हम मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी बाहर लीक नहीं कर सकते जिससे हमारा केस वीक हो।
तो वो मतलब चार्जशीट की कॉपी भी नहीं दे रहे उस चीज़ की। आपके इस रूम में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन देख रहा हूँ मैं, जिसमें आप इसमें आप देख रहे हैं कि कौन आ रहा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं। ये सीसीटीवी कैमरास आपने कब लगाए और किस लिए लगाए? मतलब ये सीसीटीवी कैमरा हमने इंसिडेंट के तुरंत बाद ही मतलब लगवा लिए थे, और मतलब इससे मतलब ऐसा डर वगैरह तो कुछ नहीं, बस ये कोई अगर नीचे आता है तो हम ये ऊपर से देख के फिर ही मतलब नीचे जाते हैं, और गेट वेट खोलना बाकी काम। उस समय जब मैंने आपकी माता जी से बात की थी, यशोदा जी से, उन्होंने बोला था कि थोड़ा डर का माहौल है, हम थोड़ा सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो अब आप 1.5 साल बीत गया है उस इंसिडेंट को, अभी भी आप में डर का माहौल है, आप भयभीत हैं? नहीं, ऐसा डर वगैरह तो कुछ नहीं, और उस टाइम से लेकर अभी तक मतलब सिक्योरिटी चल ही रही है। नीचे गार्ड बैठती है, और एक हमको पीएसओ प्रोवाइडेड है, जो मतलब जॉब पे वगैरह भी हमारे साथ ही जाते हैं। अब आपके यहाँ मतलब आप डर डर फील नहीं करते? आप डोंट? डर तो किसी चीज़ का नहीं है, और डरने से कुछ चलता भी नहीं है काम। इलेक्शन से रिलेटेड एक और सवाल है। कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़ रही है आपके फादर के मर्डर को लेके। मोदी जी ने कैंपेन स्टार्ट किया आपके फादर के मर्डर का रेफरेंस दिया उन्होंने। तो जब आपने मोदी जी को सुना तो आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या आया? मतलब मैंने सोचा, उस चीज़ को देखकर सोचा कि अगर उस चीज़ से मतलब मुझे कुछ इंसाफ मिलने में मदद मिलती तो वो सही चीज़ है, बट ये जब तक मतलब एंगल देखा जा रहा है तो मतलब इसको एक पॉलिटिकल एंगल बनाया जा रहा है। तो मतलब इस चीज़ को पॉलिटिकल एंगल ना ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर जिस तरह से इसका पॉलिटिकल एंगल बना के इस पर राजनीति हो रही है, वो न करते हुए अगर यही जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है, ये अगर जो एजेंसी ये काम कर रही है उस पर अगर प्रेशर डालेंगे ना कि जल्द से जल्द मतलब आप काम करो, तो मे भी ऐसा लगता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिल जाएगी। कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी भी हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या विचार है राजनीतिकरण जो हो रहा है उनके हत्या का। मैं तो ये चाह रहा हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी मिलनी ज़रूरी है। इसके पापा को इस चीज़ में मत घसीटो। आज वो चीज़ उसमें लेते फांसी में तो हमारे थोड़ा बहुत हमारे को भी संतुष्टि मिलती। हम तो ये चाह रहे। दोनों पार्टियां क्लेम करी कि हमने कन्हैयालाल जी की फैमिली को इतना आर्थिक मदद दी है, उनको नौकरी दिलवाई है। आप बताइए कि कांग्रेस सरकार ने आपको कितनी आर्थिक मदद दी है और अभी आप क्या कर रहे हैं? मतलब हमको यार राजस्थान गवर्नमेंट से मतलब दोनों भाइयों को जॉब प्रोवाइड की थी उस समय एट ए टाइम, और वो जॉब अभी चल रही है, और मतलब 50 लाख का कुछ कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया था। और यही दूसरा बीजेपी से एक मतलब दिल्ली से एक नेता आए थे कपिल मिश्रा जी, उन्होंने 1 CR प्लस कुछ हेल्प की थी उस टाइम पे। अभी आप कौन से सरकारी विभाग में कार्यरत हैं? आप और आपके छोटे भाई हैं जिनका नाम तरुण है। हम दोनों मतलब अभी यहाँ पे उदयपुर कलेक्टेड ऑफिस में मेरा ट्रेजरी रूरल है और उसका ट्रेजरी अर्बन है। और आप कितने समय से वहाँ पे कार्यरत हैं? मतलब यही समथिंग जून की पोस्टिंग, जुलाई की पोस्टिंग है हमारी, तो उस बात को 1.5 साल समथिंग होने आ गया। मेरा सवाल जसवंत जी आपसे है कि आपके पति के चले जाने के बाद आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंज हुए हैं और क्या कुछ चेंज नहीं हुआ है? चेंज तो क्या हुआ, देखो जैसा उनके साथ रहते खुशी वैसी खुशी हमारे पास नहीं है। जैसे वो होते हैं हमारे इन दोनों बच्चे को नौकरी होती है, वैसी खुशी अभी हमको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। जैसे ये त्यौहार किया तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये त्यौहार क्यों आ रहे, बच्चों को भी खुशी नहीं, हमको वो खुशी नहीं है। जो उनके साथ रहती वैसी थोड़ी खुशी रहती है। एज ए सन आपके लिए क्या चेंज हुआ है और क्या चीज़ें हैं जो वैसी की वैसी हैं? मतलब अब पापा के मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद हमें मतलब मतलब जब भी मतलब कुछ भी छोटी मोटी बात होती है तो उसमें पापा की याद आए, क्योंकि पापा एक जिस तरह से हैंडल करते थे चीज़ों को और घर को, मतलब मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस तरह से कर पाऊँगा, क्योंकि मतलब पापा पूरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से संभालते। इधर मतलब जो दूसरे अपने रिलेटिव्स है उसमें भी सभी लोग मतलब पापा से कंसर्न करते थे कुछ भी काम करने से पहले। तो अब मतलब वो सभी बोलते हैं कि नहीं यार मतलब बहुत बुरा हुआ, मतलब और ये मतलब
ऐसा लगता है कि मुझे, और जो मेरे दूसरे जो अंकल है वो भी मतलब उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते मतलब फैमिली को जैसे पापा करते थे। तो मतलब बार बार मतलब पापा की तो रहती है कमी, हर जगह महसूस होती है कि मतलब अगर पापा होते तो मुझसे ये मिस्टेक्स नहीं होती। मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब अभी तक सब कुछ सही किया, नहीं, मेरे से गलतियाँ भी हुई उसके बाद भी बहुत। और मतलब पापा होते तो मुझे लगता है कि वो जो गलतियाँ मुझसे हुई वो नहीं होती। आपने अभी बताया कि आपने प्रण लिया कि आप बाल नहीं कटवाएंगे और आप नंगे पैर चलेंगे। तो जब आप ऑफिस जाते हैं आप नंगे पैर जाते हैं ऑफिस? हाँ बिल्कुल, मतलब उस टाइम मैंने ये प्रण ले लिया था, तो मैं ऑफिस भी मतलब ऐसे ही नंगे पैर ही जाता हूँ, और मैंने उस समय से बाल नहीं कटवाए। आपके फादर जो शॉप चलाते थे उस शॉप का क्या हाल है, और उनके साथ जो अटेंडेंट काम करते थे वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब जो पापा की शॉप थी वो पापा का इंसिडेंट होने के बाद ही उस समय से लेकर अभी तक सीज कर रखी है एनआईए ने। और उसमें मतलब जो भी मटेरियल वेटेरियल और सामान है वो एज इट इज़ मतलब अंदर ही है। हमने जो अपने दुकान पे कारीगर काम करते थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने मेरे से भी कांटेक्ट किया कि यश अपन को मतलब मशीन निकलवानी है ऐसा। तो मैंने एनआईए में कॉल भी किया, बहुत बार कॉल किया, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे मतलब उस चीज़ को मतलब हटाने नहीं दे सकते, या कुछ भी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और जो अपने अंदर दो वर्कर काम करते थे उस समय पापा के साथ, वो जब ये इंसिडेंट हुआ तब वही थे। तो उसमें से एक इंजर्ड था ईश्वर गौड़ करके, वो तो मतलब अभी ठीक है। और दूसरे थे राजकुमार शर्मा, जो कि मतलब इस इंसिडेंट के बाद उनको मतलब पैरालाइज का अटैक आ गया था, और उनकी ब्रेन की सर्जरी वगैरह भी हुई। तो वो मतलब उनकी कंडीशन अभी ख़राब ही है, समझिए आप। मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आप ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेसिफिकली कांग्रेस और बीजेपी, उनको आपको क्या मैसेज है जो कम्युनलाइजेशन करते हैं और पॉलिटिसाइजेशन करते हैं किसी के इंसिडेंट का, किसी के मर्डर का, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मुझे मतलब इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स से बस यही कहना है कि जिस तरह से वो मतलब इस चीज़ को पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, उस तरह पॉलिटिक्स यूज़ ना करते हुए अपनी पावर का यूज़ सही जगह करे। और जो ऐसी एजेंसी है जो काम कर रही है केसेस पे, उन पे प्रेशर बनाए, ताकि मतलब अपने देश में क्राइम कम हो, अपराधियों को सज़ा मिले। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपराधियों को सही टाइम पे सज़ा मिल गई होती ना उस समय, 3 से 6 महीने के अंदर, जैसे कि हमसे वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाएंगे, अगर वो चीज़ हो जाती ना, तो आगे जो इंसिडेंट हुए ना उन पे इतना इफेक्ट पड़ता कि वो होते ही नहीं। क्योंकि उससे मतलब एक मिसाल जाती कि यार नहीं, ऐसा करने पर जल्द से जल्द सज़ा मिल जाती है। अभी तो यूँ है कि उन लोगों को ही सज़ा नहीं मिली, पहले वालों को, आगे वाले क्या डरेंगे। ये 3 से 6 महीने में फास्ट ट्रैक करने का प्रॉमिस जो वादा है वो किसने किया था? जो बड़े पॉलिटिकल लीडर आए थे घर पे, सभी ने किए थे कि नहीं, जल्द से जल्द आपको केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर और अपराधियों को सज़ा दिलवाने हम आपके साथ खड़े हैं। एक क्वेश्चन और है कि आपके फादर की मृत्यु के इमीडिएटली 1-2 दिन बाद या विद इन 1 वीक लीडर्स जो आए थे वो कांग्रेस से भी थे, बीजेपी से थे। आप बताएंगे कौन कौन बड़े लीडर थे जो विद इन 1 वीक आपके घर पे आए आपसे मिलने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए? मतलब बीजेपी से वसुंधरा राजे मैडम आई थी, उसके बाद बीजेपी से बहुत से पॉलिटिकल लीडर आए, कपिल मिश्रा आए, ठीक है। फिर कांग्रेस से भी सीएम अशोक गहलोत आए थे, ठीक है। और बाकी बहुत से नेता आए, जैसे खाचरियावास है, सीपी जोशी है। टोटल मतलब बीजेपी कांग्रेस सभी पार्टी से आए, आम आदमी पार्टी से भी कुछ नेता आए थे, सभी तरह की पार्टी से लोग आए थे। यश, थैंक यू सो मच। यशोदा मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। We are able to bring these ground reports, interviews, because we are backed by our subscribers. Please go to newslaundry.com/subscription and power our joint election fund by News Laundry and the News Minute. Pay to keep news free. News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.